भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। तब गुजरात में भी विभिन्न ज़िला और शहर प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जो चयन प्रक्रिया और सेंस प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। तब ये तस्वीरें गुजरात के बड़ौदा से सामने आ रही है। बड़ौदा में अभी नवनिर्मित नमो कमलम कार्यालय पर आज सेंस प्रक्रिया ली गई थी। बड़ौदा शहर प्रमुख के दावेदारी के लिए आज सेंस प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसके तहत सबसे पहले फॉर्म वितरित किए गए। उसके बाद जो फॉर्म है उसको एक बार फिर वापस कलेक्ट किया गया था। आपको बता दें कि करीबन 47 फॉर्मों की बिक्री हुई है, यानी कि 47 दावेदारों ने सबसे पहले तो फॉर्म लिए थे। उसके बाद 44 दावेदारों के फॉर्म वापस सबमिट हुए हैं। जी हाँ, 44 दावेदार बड़ौदा शहर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख के लिए अपने दावेदारी पेश करते नज़र आए हैं। आपको बता दें कि इनमें कई पुराने दिग्गज नेताओं के साथ नई चेहरे भी नज़र आए थे। आपको बता दें कि हाल ही के जो प्रमुख है शहर प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, उन्होंने एक बार फिर अपनी जगह पर उनको रिपीट करने के लिए जो फॉर्म है और सेंस प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लिया था। साथ ही में पूर्व स्टैंडिंग चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, जिगर इनामदार, पूर्व मेयर सुनील सोलंकी के साथ कई दिग्गज जो बड़ौदा शहर के भारतीय जनता पार्टी के नेता है और साथ ही में जो नए युवा चेहरे हैं उन लोगों ने भी बड़ौदा शहर प्रमुख के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। दावेदारी में बताया जा रहा है कि सेंस प्रक्रिया के तहत जो प्रतिनिधिमंडल यहां पर आया हुआ था उन सभी ने 44 दावेदारों के फॉर्म वापस कलेक्ट किए हैं। अब इन फॉर्मों को प्रदेश कक्षा पे लिया जाएगा और प्रदेश कक्षा पे ज़रूरी सूचन और सुझाव के बाद करीबन 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच शहर प्रमुख के नियुक्ति के नाम की घोषणा होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि सेंस प्रक्रिया लेने आए जो कमेटी मेंबर थे उनकी ओर से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से बताया गया है कि इन फॉर्म की प्रक्रिया तो की गई है, लेकिन अगर आला कमान और पार्टी को लगेगा तो फॉर्म जो जिस दावेदारों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है या फॉर्म को नहीं जमा किया हुआ है, उनके अलावा भी किसी भी जो दावेदारी नहीं पेश करने वाला जो चेहरा है, जो निर्विवाद चेहरा रहेगा या फिर जो 60 साल की आयु से नीचे का चेहरा रहेगा या फिर जो लोगों के जो सुझाव हैं उसके तहत जो चेहरा रहेगा, वो चेहरा भी बड़ौदा शहर प्रमुख की दावेदारी रेस में आगे हो सकता है। ऐसी भी जानकारी जो सेंस प्रक्रिया लेने वाली जो कमेटी आज पहुंची हुई थी उसकी ओर से कहा गया है। भारतीय जनता पार्टीना महानगरना अध्यक्षनी चूंटणी प्रक्रियाना भागरूपे मान्य प्रदेशना अध्यक्ष पाटील साहेबना मार्गदर्शनथी आज सवारे 9:30 થી 12:30 એટલે 3 કલાક માટે अलग अलग कार्यकर्ताओं ए पोते फॉर्म लई फॉर्म भरीने पाछा आपे ए प्रकारनी चूंटणीनी प्रक्रियानी शरूआत करवामां आवी छे। मोटी संख्यामां कार्यकर्ताओ आज आ कामगीरीमां जोડાયા છે त्यारे हूँ एवुं मानुं छुं के जे थयुं छे जेटला लोकोए फॉर्म लीधा छे, जे लोको फॉर्म भरी रह्या छे, आवनारा समयमां वडोदरा शहेरमां अध्यक्षनी जवाबदारीमां जे व्यक्ति आवशे मोटी संख्यामां काम करी शके ए प्रकारनुं सरस मजानुं आयोजन थई रह्युं छे। पार्टीना अध्यक्ष मान्य पाटील साहेब, संगठनना महामंत्री रत्नाकरजी, गुजरातना यशस्वी मुख्यमंत्री मान्य भूपेन्द्रभाई पटेल અને અન્ય સૌ કાર્યકર્તાઓ એ ભેગા થઈને પાર્ટીમાંથી જેને જવાબદારી આપશે એના માધ્યમથી વડોદરા મહાનગરનો વિકાસ, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિકાસ એની ચિંતા કરવામાં આવશે। ભારતીય જનતા પાર્ટી વર્ષોથી જે પ્રકારે સમાજ જીવનને લગતી સોશિયલ કામ અને સાથે કાર્યકર્તાઓ બેઝ જે કામ કરી રહી છે, જિલ્લા લેવલે, વોર્ડ લેવલે, બૂથ લેવલે અને તમામ સ્તરે લોકોની સુખાકારી માટે જે પ્રકારે કામગીરી થઈ રહી છે એનો આવનાર સમયમાં વધુ વ્યાપક બહોળો સદુપયોગ થાય અને જે પ્રકારે તમામ લોકોએ અત્યાર સુધી કામ કર્યા છે એમાં અને આવનાર સમયના કામગીરી માટે પણ જે સ્તરે કામગીરી થવી જોઈએ અને આવનાર સમયમાં પણ થવી જોઈએ એ દિશામાં એક પ્રયાસ કર્યો છે અને એક ચોક્કસ પાર્ટી કાર્યકર્તા બેઝ પાર્ટી છે અને જે પ્રકારે નિર્ણય થશે એને આવકાર્ય છે। ક્યાંય જૂથવાદ નથી, એક લોકશાહી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે આ બધી જ સિસ્ટમ થતી હોય છે અને એ પ્રકારે તમામ લોકો કાર્યકર્તા જોઈએ છે આપણે તમામ સાથે જોડાઈને કામ કરતા છે। પહેલો ધ્યેય અમારો એવો છે પાર્ટીનો કે લોકોની સુખાકારી વધે। ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા શહેર અને દેશમાં ખૂબ જ સારી રીતે કામગીરી કરી રહી છે, રાજ્યમાં પણ સારી રીતે કામ કરી રહી છે। ત્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશ્વની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી છે
યુવાનોને તક આપતી પાર્ટી છે અને હમણાં આપણે જોયું કે રાજ્યના તમામ વોર્ડ પ્રમુખો 45 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બન્યા છે અને યુવાનોમાં એક ઉત્સાહ વધ્યો છે. ત્યારે યુવાન તરીકે મને પણ આજે આશા અને ઉત્સાહ છે કે ભાઈ યુવાનોને તક મળશે અને એ જ આશયથી છેલ્લા 17 વર્ષથી હું પાર્ટીમાં સારી રીતે કામગીરી કરું છું અને આજે પ્રમુખની દાવેદારી કરવા માટે આવ્યો છું. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं.